पहले स्पीच सुनना पसंद करोगे या गाना सुनना पसंद गाना। हाय मर वाह। जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना। ये थी सर और हमारी पहली मुलाकात। फिर भी उस दिन ऐसा लग रहा था कि काश हम भी कुछ सर से सीख पाते। लेकिन बोलते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और ऐसा ही हुआ। सर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हमारे कॉलेज में आए तो सर ने हमें पहचान भी लिया। हमें लगा भी नहीं था कि सर ने उस दिन हमें इतना नोटिस किया होगा। और उस दिन ऑडिशन हुए, सर ने हमें सिलेक्ट भी कर लिया। ओमकार दादा से और हर्षदा मैम से पहली बार मिले उस दिन। पता नहीं, लेकिन ओमकार दादा से सभी हम लोग डर रहे थे। और अगले दिन से हमारी ओरिजिनल रिहर्सल शुरू हुई। धीरे धीरे रिहर्सल शुरू हुई। ओमकार दादा का आना बंद हो गया। सिर्फ एल्ड्रिन सर या फिर हर्षदा मैम, ये दोनों आते थे। हम लोग कभी कभी खुद से भी रिहर्सल कर लेते थे। हम लोग ये प्रोसेस एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच में हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। और सर से बात की उस दिन। हमें लग रहा था कि अभी हमारे चांसेस कम हो गए, शायद हम लोग युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि सर से इतना सपोर्ट मिलेगा, और वो हुआ। और हम लोग डोंबिवली जाने लगे। पहले ही दिन हम लोग ने इतना लेट कर दिया। हम लोग घूमते 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 कैसे कैसे दादा के घर पे पहुंच गए। दादा तो घर पे नहीं थे। हम लोग थोड़ा डर डर के बैठे थे दादा के घर पे। वीडियो में तो सब हंस रहे, लेकिन सबके मन में थोड़ा डर तो था ही कि दादा क्या बोलेंगे। एक तो इतना लेट किया। और दादा घर पे आए, उनका पहला आवाज सुन के ही हम लोग हंसे थोड़े। और उन्होंने थोड़ा हम लोग का डर कम करने की कोशिश की। मतलब हम लोग को पूरा उस दिन ही थोड़ा बहुत फ्री कर दिया था। और तभी से हम लोग की रिहर्सल अच्छी होने लगी। फिर हम लोग ऐसे ही दादा के घर पे रोज जा रहे थे। अच्छे से हम लोग का प्रैक्टिस हो रहा था। दादा से और एल्ड्रिन सर से, दोनों से भी बहुत कुछ सुना। एक दिन तो मतलब बोलते ना, रिहर्सल का सबसे यादगार दिन वही था, सच कहूँ तो। लेकिन उस दिन तो मार भी खाया। हम लोग का सा का प्रॉब्लम, वो उस दिन दादा इतने भड़के कि हम लोग को लगा कि नहीं, अभी सच में दादा छोड़ दे। लेकिन एल्ड्रिन सर ने उस दिन को समझाया, और दादा इतने गुस्सा करने के बाद भी फिर आए। और फिर से मतलब दादा का नेचर इतना अच्छा है कि वो गुस्सा करते, लेकिन फिर से हम लोग को समझाने के लिए वापस आते। दादा आए और बोले, अभी सुर लगा, चलो सा लगा। हम लोग को अभी लगा कि नहीं, अभी आज सा नहीं लगाया और नहीं किया तो दादा सच में कॉलेज छोड़ देंगे। हम लोग ने सबने जी जान से सा लगाया, वो सुर लगाया। दादा ने सबको मारा कि हाँ, ये रूप दिखाना पड़ेगा क्या तुम लोग को, तभी तुम लोग गाओगे। उस दिन की मार से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। पता नहीं दादा को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन जो ट्रेन में टाइम मिलता था हमें, हम लोग उसमें एक रिवीजन कर लेते थे कि कल दादा ने क्या बताया था, कौन से सुर नहीं लग रहे थे, क्या हो रहा था, आज कैसे गाना है। ये सब हमारा डिस्कशन ट्रेन में होता था। एक छोटे सा रिवीजन हो ही जाता। हमारी म्यूजिक रिहर्सल शुरू हुई। म्यूजिक रिहर्सल में तो हम लोग बहुत मजे करने लगे थे। वो बीट के साथ नाचने लगे थे। और सौरभ दादा के हाथों की जादू समझ में आ रही थी। ये सब होते होते हमारा लास्ट रिहर्सल का दिन आ गया। उस दिन जो दादा ने नटराज पूजा की, उससे हमें बहुत एनर्जी और पॉजिटिविटी मिली। और वो दिन हमारे लिए सबसे स्पेशल दिन था, क्योंकि उस दिन हमारा बर्थडे भी था। वो हमारा सबसे पहला म्यूजिकल बर्थडे था।
उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे और दादा और सर को याद आ रहा हो तो हम लोग उस दिन निकल नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि कल हम फिर से नहीं आ पाएंगे, कल हमारी रिहर्सल नहीं हो पाएगी। और जिस दिन की राह थी वो दिन आ गया, हमारा परफॉर्मेंस का दिन। मतलब हमें ऐसा बोला गया था कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के टाइम ओमकार दादा और एल्विन सर तुम्हारे सामने नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो दोनों भी हमारे सामने बैठे थे। उस दिन उनकी प्रेजेंस की वजह से शायद इतना अच्छा गाना हो पाया, परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। ये उनकी मेहनत थी और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया शायद उस दिन हम लोग वो पेश कर पाए। और उसके बाद आया रिजल्ट का दिन। हम लोग सब हमारे घर पे थे, हम लोग रिजल्ट की राह देख रहे थे कि क्या होगा। एल्ड्रिन सर और दादा के ये कुछ वर्ड सुने। कांग्रेचुलेशन, तुम लोग को थर्ड प्राइज आया। खुश नहीं हो क्या? यस सर, कांग्रेचुलेशन, मजा आली काय? सिल्वर मेडल, ब्रॉन्झ मेडल आलंय, काय पाहिजे अजून? ये हमारे अभी तक के लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट है। ये जर्नी हमारे लिए सबसे बेस्ट रही क्योंकि उसमें आप सब थे। हर किसी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ दिया, और सबसे ज़्यादा तो ओमकार दादा और एल्विन सर ने दिया। उनकी तो हर छोटी छोटी बातें हमें याद रही। एल्विन सर की काउंटिंग, दादा का वो मुश्किल से बातें, सौरभ दादा के हाथ की जादू, हर्षदा मैम का वो क्यूटनेस और तेजस का वो अकड़ूपन और निशान दादा का वो परफॉर्मेंस के पहले मोटिवेशन। ये सबके लिए सबको थैंक यू और स्पेशल थैंक यू टू एल्विन सर और ओमकार दादा। शायद आपको नहीं पता होगा कि आपने हमें क्या दिया है, मतलब आप हमारे सबसे पहले म्यूजिक टीचर रहे। आप एज ए आइडल हमारे लिए हमेशा ही रहोगे और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे कि आपको क्या बोलूं, इतना आपने दिया है। और लास्ट